स्वागत है आप लोगों का ये हमारे शानदार सेशन में, धमाकेदार सेशन में, जिसमें आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हर साल सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। हर चैप्टर से आपको 5-5 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो वो टॉपिक आप लोगों को मैं जल्दी से बता देता हूँ ताकि आप लोग अपना प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर पाएँ। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको लिखना है स्टेट एंड डिराइव द नियरेस्ट इक्वेशन। नियरेस्ट इक्वेशन आपको पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। फिर दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से होता है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी में आपको रिलेशन बताना है। फिर डिफाइन द मोलर कंडक्टिविटी एंड ड्रा द वायरेशन विद द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ जो मोलर कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होती है, उसका क्या वायरेशन होता है, उसके क्या क्या फार्मूले होते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब आपको तैयार करके जाना है। कोलराउस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके एप्लीकेशन, कोलराउस लॉ और उसके एप्लीकेशन। उसके बाद वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट। ये 5 टॉपिक आपको तैयार करके जाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये 5 टॉपिक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तैयार करके जाना है, हर साल रिपीट होते हैं। देखिए, लिखा गया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज। आपको क्लास सीबीएसई क्लास 12 28 तारीख को आपका पेपर है और उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए। केमिकल काइनेटिक्स में देखिए आपको पढ़ना है ड्राइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको लिखनी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको लिखनी है। जीरो हाफ लाइफ टाइम जो होता है उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर, देखिए इसमें जीरो ऑर्डर भी आप लोग तैयार करके जाएंगे, है ना। जीरो ऑर्डर भी आप लोग तैयार करके जाएंगे। हाफ लाइफ टाइम जो आता है टी हाफ बराबर 0.693 ये भी आपको तैयार करके जाना है ना। फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बहुत बार पूछा गया है, फेवरेट है ये, है ना। तो इसको भी आप लोग रेडी करके जाएंगे। आर्हीनियस सीक्वेंसन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ, ये आपको तैयार करके जानी है। आर्हीनियस सीक्वेंसन और जो ये का ग्राफ आता है उसको आपको तैयार करके जाना है, बहुत बार रिपीट किया गया है। और इसमें जो है न्यूमेरिकल बेस्ड रेट कांस्टेंट के लिए जो सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आपको तैयार करके जाना है, जिसमें के पूछा जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है ना। वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो चाहे सेकंड ऑर्डर के लिए, वो आपको तैयार करके जाना है। तो ये 5 टॉपिक आप छोड़कर नहीं जाएंगे, ये 5 टॉपिक आपको देख कर जाना, अदरवाइज आप केमिस्ट्री के पेपर में पीछे चले जाएंगे। फिर आ जाइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें आईपीएससी नेम तो आप छोड़ भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते कि आईपीएससी नेम नहीं आएगा, ठीक है। तो आईपीएससी नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसी में आता है बीबीटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, उस फार्मूले को आप लोग तैयार करके जाइएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे हम लोग निकालते हैं। फिर आपको आइसोमेरिज्म तैयार करके जाना है। आइसोमेरिज्म से भर भर के सवाल आते हैं, हर साल सवाल आते हैं, इस बार भी सवाल आपका पूछा जाएगा। फिर सीएफटी और उसकी एप्लीकेशन, आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको देख कर जाना है, जिसमें TiH2O का होल 6 के ऊपर +2, इसका आपको पूछा जा सकता है स्प्लिटिंग, इसका आपको स्प्लिटिंग पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये 5 टॉपिक हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, 5 टॉपिक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हो जाते हैं। फिर आ जाइए डी और एफ ब्लॉक में, जिसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं छोड़ सकते और उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम में सारे रिएक्शन आपको तैयार करके जाने हैं। फिर एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको तैयार करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीडेशन का जो ट्रेंड है वो आपको तैयार करके जाना है, जो बढ़ता है, किसका घटता है, किसका +2 है, किसका 4 है, किसका 7 है, ये आपको तैयार करके जाना है। कलर बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम तो इसको 5 स्टार भी दे देंगे, इसको हम 5 स्टार भी दे देंगे। ये आपको तैयार करके जाना है। ये 5 टॉपिक आपके डी और एफ ब्लॉक से हो जाते हैं, डी और एफ ब्लॉक से हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट करिए क्या क्या आपका तैयार है या आपने पूरा का पूरा तैयारी कर रखा है। फिर आ जाइए सेकंड पोर्शन से। सेकंड पोर्शन में आप देखेंगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, हज़ारों बार रिपीट किया गया है, हज़ारों बार रिपीट किया गया है ये चीज़, है ना। सैंडमायर क्रिया, इसी में हुंस डीकर भी आपको तैयार करके जाना है, इसी में हुंस डीकर भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उर्जब क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलिस्टिन भी इसी में पढ़ लीजिएगा, फ्रैंकलिस्टिन भी आप लोग इसी में पढ़ लीजिएगा, जिसमें RX क्रिया NI के साथ कराई जाती है ना, वो भी आपको तैयार करके जाना है। एक्सप्लेन द रिलेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 5 टॉपिक आपके हेलोल्केन और हेलोएरिन से हो जाते हैं, और भी आएंगे बट ये आप छोड़ के नहीं जा सकते। एल्कोहल फिनाल ईथर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो है ल्यूकास टेस्ट, कोल्बे रिएक्शन, रीमर डीमर रिएक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार इस पर आप लगा के जाइए, 5 स्टार आप इसको लगा के जाइए, जिसमें एल्कोहल और फिनाल के एसिडिटी का क्रम पूछता है, एल्कोहल और फिनाल के एसिडिटी का क्रम पूछता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। फिर एल्डिहाइड में आ जाइए तो एल्डोल कंडेंसेशन आपको पढ़ के जाना है। कैनिजारो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनिजारो रिएक्शन, है ना। आइडोफार्म रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम लोग 3 स्टार लगा देंगे, 5 स्टार दे देंगे इसको भी। टॉलन टेस्ट
टॉलन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉलन और फेलिंग दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, टॉलन और फेलिंग दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिना बिना पढ़े आप इसको चले गए तो आप पीछे रह जाएंगे। फिर कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको तो रट के जाइए एकदम से, 5 स्टार है इस पर। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसको जाइए ध्यान दीजिए, ज्विटर आयन आपको पढ़ के जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सब 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हर चैप्टर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बार बार रिपीट होते किए गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये लोग, तो आप इसको तैयार करके ही जाइएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं मोस्ट 30 क्वेश्चन ऐसे बता दूं कि जो बार बार पूछे जाते हैं, जो बार बार आए हैं, जो इस बार एक्सपेक्टेड हैं इस बार पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए कमेंट करिएगा। फिर आपको ये 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन मैं दे दूंगा, सीबीएसई बोर्ड का ये मैंने बना के रखा है, बाकायदा 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं इस 30 क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी लोग कमेंट करें, और जो नए लोग हों उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।